my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss asexual reproduction. ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है? Reproduction in Animals. क्लास 8 और 9 को मैं कवर कर रही हूँ. ठीक है, NCERT के नोट से. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम करिएगा, आई विल प्रोवाइड यू. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जान लेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो प्रोड्यूस करती है न्यू इंडिविजुअल को अपने ही जैसा. ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डन कर दिया है. इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे विजिट करिए और उसे स्टडी करिए और उसके नोट्स के लिए मुझे डीएम करिए. चलिए, अब इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हमारे ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी नो मेल नो फीमेल. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती थी. ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये एक तरीके का ऐसा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है मेल की एंड फीमेल गैमेट्स की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तब जी ये नहीं होगा तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली आपके आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स से. अब जब पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे तो हम उसको क्लोन कह सकते हैं ना. द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ क्लोन. और ये बहुत फास्टर प्रोसेस होता है, बहुत रैपिड प्रोसेस होता है. ठीक है, तो यहां पे बात हुई व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कैरेक्टरिस्टिक, अभी जो ऊपर वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, पिछली स्लाइड में सेम चीज है कि नो वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, नो स्पर्म एंड ओवम रिक्वायर्ड, नो फर्टिलाइजेशन, ऑफस्प्रिंग लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट एंड रैपिड मल्टीप्लीकेशन. यही मैंने बताया था, वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके टाइप्स कितने होते हैं? ये जनरली जो है 6 टाइप के होते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो क्लास 9 में इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है. अभी तो फिलहाल क्लास 8 और 9 के लिए बेसिक चीजें. ठीक है, सो नंबर 1 इज फिशन, नंबर 2 इज बडिंग, नंबर 3 इज स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 4 इज रीजनरेशन, नंबर 5 इज फ्रैगमेंटेशन. और फिशन हमारा फर्दर 2 टाइप का होता है. एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन. बाइनरी से समझ में आ रहा है 2, मल्टीपल से समझ में आ रहा है मोर देन 2. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिशन. फिशन क्या होता है? ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो फिशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होती है वो स्प्लिट्स होती हैं और या तो डिवाइड होती है. स्प्लिट्स मतलब टूटना या फिर डिवाइड होती है टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. किस लिए? ताकि वो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सके. अब इसके टाइप्स से देखो. टाइप्स इसके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन, जो आगे हमने कंटेंट में पढ़ाया था. ठीक है, चलो अब देखते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी मतलब 2, ये मैं अभी बता चुकी हूं. बाइनरी मतलब होता है 2. ठीक है, और वन पेरेंट डिवाइड इनटू 2 इक्वल इंडिविजुअल. जो एक पेरेंट होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है. सपोज ये एक पेरेंट है और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअली. एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा स्प्लिट्स करता है अपने आप को और फॉर्म करता है न्यू अमीबा. अब इसमें देखते हैं इसके प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर यही होगा कि जो फुल्ली ग्रोन अमीबा होगा, ऑब्वियस बात है जो कंप्लीट अमीबा होगा वही डिवाइड करेगा, ना कि इमेच्योर. सो फुल्ली ग्रोन अमीबा इज अ सेल विच हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इसके पास हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस स्प्लिट करता है टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस होता है, ये स्प्लिट करेगा 2 न्यू न्यूक्लियस में. ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड, और इसमें जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होगा. कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा. 2 स्मॉल अमीबा फॉर्म और 2 स्मॉल अमीबा हमारे फॉर्म्ड हो जाएंगे. यहां पर देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है बाइनरी फिशन में. ये देखिए आपका पेरेंट सेल है. ठीक है, ये अमीबा, ये फुल्ली ग्रोन अमीबा है. ये इसके अंदर जो हमारा, ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है. डायग्राम में देखिएगा ये ए पार्ट में अंदर जो लिक्विड टाइप का भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म. अब ये क्या करेगा? ये डिवाइड होगा. न्यूक्लियस लेंथन, देखो न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खींचने लगा. जब खींचा तो 2 पार्ट से बन गया, एक ये बना, एक ये बना. ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो 2 स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक ये और एक ये. 2 डॉटर सेल हमारी बनकर तैयार हो गई. चलिए अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिशन.
मल्टीपल फिशन में क्या होगा, द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस होता है वो दो में नहीं बहुत सारी न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, देन स्प्लिट्स इनटू मेनी डॉटर सेल एट वंस, और एक बार में बहुत सारी डॉटर सेल बनाएगा, जिसका एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लाज्मोडियम बना है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ये सेल है आउटर वाली, ये सिस्ट है, प्रोटेक्टिव वॉल जिसको बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियस है कितने ज्यादा हमारे डिवाइड हो गया है, प्रोड्यूस हो गया बाय मल्टीपल फिशन, और फिर जब बर्स्ट करेगा डॉटर सेल रिलीज, और अंदर से सिस्ट ब्रेक हो गई, और जब जो है ये अंदर से सारी डॉटर सेल बाहर रिलीज हो जाएगी। ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग अ स्मॉल आउट ग्रोथ कॉल्ड अ बड अपियर ऑन द पेरेंट बॉडी। कोई एक पेरेंट बॉडी होगी, उससे जो है एक छोटी सी बड निकल आएगी, ठीक है, अपियर हो जाएगी। फिर ये बर्ड क्या होगी, धीरे धीरे ये बर्ड बड़ी होगी, ठीक है, ग्रो होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बर्ड अलग से ऐसे ग्रो होकर इधर लग जाएगी, यानी टू सेपरेट हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, दैट इज हाइड्रा। चलो हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं, उससे और इजी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है, अ स्मॉल बर्ड फॉर्म। ये नंबर 1 देखो, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके जो ये निकले हुए हैं दैट इज जो टेंटिकल्स। अब ये टेंटिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक स्मॉल बर्ड ये निकली, बर्ड इज फॉर्म इट, और फिर ये न्यू हाइड्रा इसी से बन जाएगा, और फिर न्यू हाइड्रा सेपरेट हो जाएगा, तो इट डेवलप माउथ एंड टेंटिकल, डिटैच एंड बिकम न्यू हाइड्रा, ठीक है। ये पहले तो बर्ड बनाता है, फिर उसमें टेंटिकल और माउथ बनाता है, फिर उसके बाद डिटैच हो जाता है, और हमारा बर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 100 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसको हम लोग कहेंगे स्पोर्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, स्पोर केस के अंदर होते हैं, तो जब प्लांट बर्स्ट करता है तो ये स्पोर्स जो होंगे स्प्रेड होंगे, कहाँ स्प्रेड होंगे, एयर में स्प्रेड होंगे, और जब ये एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड करते हैं कहाँ पर, फूड पर, सॉइल पर, या किसी भी फेवरेबल कंडीशन पर, फेवरेबल कंडीशन जैसे कि डैम्प एंड वार्म कंडीशन हो, वहां पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू जो है प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, ये जो है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर हंड्रेड्स की तादाद में हमारे पास स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर केस बर्स्ट होता है तो स्पोर्स बाहर आए एयर में, और फिर लैंड कर जाते हैं कहाँ पे, किसी भी फेवरेबल कंडीशन पे, और नया प्लांट वहां से प्रोड्यूस कर देते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अपने बॉडी पार्ट से, जैसे कोई बॉडी पार्ट है वो कट गया, तो वहां से जब नया ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट हो जाए, बन जाए, उसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक इनटू पीसेज। जो पेरेंट की बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, नेचुरली हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए, कैसे भी हो जाए। ईच पीस कंटेन स्पेशल सेल्स, और हर सेल मतलब उसका जो हर पीस जो स्पेशल सेल को कंटेन करता है। दीज सेल डिवाइड रिपीटेडली, और ये डिवाइड करते रहते हैं लगातार। ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया। इसका हम लोग डायग्राम देख लेंगे जिससे इजी हो जाएगा समझना। ये देखिए ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे पास है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू 3 पीसेस। अब इसको हमने 3 पीस से काट दिया, एक यहां से एक यहां से, ठीक है। पहला वाला जब काटा रीजनरेशन हुआ तो देखो पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई। दूसरा वाले से भी ऊपर का हेड निकला और नीचे का टेल बन गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरे वाले में भी कट हुआ था तो यहां से ऊपर का ग्रो हो गया, ठीक है, और इसमें नीचे वाला ग्रो हुआ था, ठीक है। तो हमने देखा प्लेनेरिया वॉर्म कट इनटू 3 पीसेस को 3 पीस में हमने काटा, और ये 3 प्लेनेरिया वॉर्म्स प्रोड्यूस, 3 प्लेनेरिया इसने प्रोड्यूस कर दिया। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो ब्रेक होती है इनटू पीसेस में, और ईच पीस ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर पीस इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व एंड नो गैमेट्स आर फॉर्म। इसमें कोई भी गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। अभी हमने फ्रैगमेंटेशन भी पढ़ लिया, हमने अभी रीजनरेशन भी पढ़ा। दोनों में हमें समझ में आया कि दोनों में ही जो है बॉडी पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, अगर कोई डिफरेंस पूछ ले आपसे तो आप कैसे बताओगे। तो कुछ जो फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें बॉडी ब्रेक होती है, क्या होती है,
बॉडी ब्रेक होती है और ईच पीस बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जबकि रीजनरेशन में क्या होता है, लॉस पार्ट रीग्रोज, उसमें जो है रीजनरेशन में हमारा जो रीजनरेशन होता है उसमें लॉस्ट पार्ट, जो लॉस्ट हुआ है पार्ट, वो जो है उससे रीग्रोज होता है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। और ये भी कह सकते हैं इसमें फ्रैगमेंटेशन में बॉडी का नेचुरली होता है और उसमें एक्सीडेंटली भी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये बना है, ये हमारे पास स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है, SPIROGYRA स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको 3 पार्ट में ऐसे और ऐसे कट कर दिया कहीं सर भी। अब ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा था, ठीक है, 3 पार्ट में करा, 3 स्पाइरोगायरा इसमें प्रोड्यूस हो गए, ठीक। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? देखो सबसे पहले तो ये फास्ट होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा और कोई भी मेट की जरूरत नहीं होगी। लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग हम बना सकते हैं, इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी भी बहुत कम यूज होती है, ठीक है। दूसरा अब इसके एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा, जब कोई चीज जल्दी जल्दी बनती है तो उसमें वेरिएशन नहीं देख पाते, ठीक है, तो नो वेरिएशन। और लेस एडाप्टेबिलिटी होती है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। ऑब्वियस बात है अपग्रेड नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी होगा तो लेस एडाप्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। आप कोई आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे? देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स फॉर्म नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। असेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होगी और सेक्सुअल में आइडेंटिकल तो होगी और दूसरी चीज वेरिएशन भी शो होगा, ठीक है। सो आई होप सो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम क्लोनिंग पढ़ेंगे और इस चैप्टर यहीं पर एंड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।